प्लान तो नहीं किया था मैंने, बस अचानक अब्बू सो रहे थे और मैंने जाके मार दिया। कैसे मारा, क्या किया था? डंडे से मारा था। हमारे मुआशरे में लड़कियों की शादी करते वक्त उनकी पसंद नापसंद और राय को कोई अहमियत नहीं दी जाती, बस लड़कों की पसंद को ही अहम समझा जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ज़िंदगी भर मियाँ बीवी में जहनी हमआहंगी पैदा नहीं होती और शादी के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले इख्तिलाफात वक्त गुजरने के साथ इंतहाई भयानक सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे फैसलों के असरात ज़्यादातर ख़वातीन की ज़िंदगी पर पड़ते हैं, मगर बाज़ दफ़ा मर्द भी उनसे नहीं बच सकते और नर मुनाज़िब ख़वातीन इस जुल्म के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं जिन्हें मुआशरे में पसंद नहीं किया जाता। बेजोड़ शादियां अक्सर इख्तिलाफात का बायस बनती हैं, जिससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। अगर शादी में मियाँ बीवी की उम्रों में ज़्यादा फ़र्क हो तो उनमें ज़हनी हमआहंगी नहीं पैदा होती, मगर ऐसा भी होता है कि उम्र के इस फ़र्क पर दोनों फरीक मुत्तफ़िक हों तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन किसी लड़की की शादी उसकी पसंद के बगैर उससे बड़ी उम्र के मर्द के साथ करा दी जाए तो उसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। कराची की एक नौजवान लड़की के वालिद ने उसकी शादी एक बड़ी उम्र के शख्स के साथ करवा दी जिससे वो नाखुश थी। इस नाखुशी का क्या नतीजा निकला, आइए देखते हैं। बाप का साया कायम रहे तो जिंदगी आसान लगती है, वरना जिंदगी दुखों और परेशानियों का शिकार बन जाती है। लेकिन कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मौजूद 16 साल की इस लड़की ने अपने आप को इस साय से ही महरूम कर दिया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस के मुताबिक कोरंगी बिलाल कॉलोनी बंगाली पाड़ा की रिहायशी 16 साल फरजाना ने 15 दिसंबर की सुबह थाने में आकर बताया कि उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया है। फरजाना की बात को पहले तो पुलिस वाले मजाक समझते रहे, लेकिन जब उसने अपनी बात पर इसरार किया तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और इसे साथ लेकर जब उसके घर में दाखिल हुई तो एक कमरे में उसके वालिद लाल खान की खून में लत लाश पड़ी थी। उसने आके रिपोर्ट की कि मैंने अपने वालिद साहब का मर्डर कर दिया है। पुलिस को तो पहले यकीन नहीं आ रहा था, बजाय वक़ूए पे पहुंचे, देखा, मालूम किया तो वाकई उसका मर्डर हो चुका था। तो उसके बाद जो है ना उनके लवाई की दूसरे भी आ गए, उन्होंने मुकदमा कायम करवाया इसके खिलाफ। फरजाना अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उसका वालिद मेहनत मजदूरी करता था और वालिदा के साथ 2 छोटी बहनें घरों में काम करती हैं। पुलिस के मुताबिक फरजाना की शादी चंद माह कबल उसके वालिद ने 40 साल शख्स सुहेल से जबरदस्ती करा दी थी, जिस पर वो खुश नहीं थी और इसी बात पर उसका अपने वालिद से झगड़ा रहता था। मालूमात पर और इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ है कि इनके घरेलू नाचाकी और साहब का ज़बरदस्ती शादी की बिना पर, क्योंकि एक 40 साल शख्स से इसके वालिद ने 4 माह कबल शादी कराई थी, वो उसके अलावा घरेलू घर में मारपीट लड़ाई झगड़े से तंग आकर इसने ये कदम उठाया है और अभी वो पुलिस हिरासत में रिमांड पर है। अब्बू ने मुझे शादी के लिए मारा था, फिर जब जाके मैंने शादी की थी और शादी को जब 3 महीने हो गए थे और चौथा महीना शुरू हुआ, मुझे घर ले आए थे। यासीन का और अब्बू का झगड़ा हुआ था। झगड़ा किस बात पर हुआ था? क्या ये नहीं पता मुझे, ये पापा को, अब्बू को ही और यासीन को ही पता है। क्या तो हुआ क्या था? क्या वो दोनों फ़ोन पर लड़ते रहते थे, कभी आते थे फिर चले जाते थे, बस इस तरह। यासीन जब भी मुझे लेने आता था अब्बू से वापस भेज देते थे, बस लड़ते रहते थे दोनों। तो क्या आपकी अपने शौहर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आप उसके साथ रहना चाहती थी? नहीं, मैं तो उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी। अब्बू ने शादी के लिए मुझे मारा था, फिर मैंने शादी की थी। लाल खान की मौत सिर्फ करंट लगने से नहीं हुई, बल्कि इसकी एक और वजह थी। इस कातला के एतराफ़ इस बात की ज़बानी सुने। बेटी के हाथों सगे बाप की मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमा ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। इस सफाक कातिला ने कत्ल की वारदात से पहले अपने सोए हुए वालिद को बिजली के करंट भी लगाए। प्लान तो नहीं किया था मैंने, बस अचानक अब्बू सो रहे थे और मैंने जाके मार दिया। कैसे मारा, क्या किया था? डंडे से मारा था। कहाँ मारा डंडा? सर पे लगा था। टखनों पे मारा? कहाँ मारा? सर पे। और इस बात में कहा तक की सच्चाई है कि आपने मारने से पहले उन्हें करंट भी लगाए थे या मारने के बाद करंट लगाए थे? नहीं, मारने से पहले करंट लगाया था। हाँ, ये बता रही है
कि करंट, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो वाज़ेह हो जाएगा। हमने ब्लड सैंपल भी लिए हैं कि शायद उसको कोई नशा और चीज़ खिलाई की है, कोई मज़ामत नहीं हुई। मुल्ज़िमान क्राइम सीन की टीम को इस होलनाक वारदात की तफसीलात बताते हुए और क्या क्या एतराफ़ात किए, खुद मुल्ज़िमा की ज़बानी ही सुन लें। अपने अब्बू को मारा कब? सुबह की अजान से थोड़ी देर पहले। जब मैंने अब्बू को मारा था तो सुबह की अजान हो रही थी, उसकी थोड़ी देर बाद। अच्छा, तो पहले आपने उन्हें करंट लगाया? करंट किससे लगाया, क्या किया, करंट के लिए क्या किया? वो बोर्ड की तार पड़ी हुई थी, वो मैंने तोड़ दी थी उससे। तो क्या किया, तार तोड़ी, फिर क्या किया उसको? वो बोर्ड जिस बोर्ड में हम लोग इस्त्री करते थे वो उसकी तार थी, वो हटा के मैंने उधर बोर्ड में लगाई, फिर अब्बू के हाथ में लगाई। हाथ में रखी थी तार, फिर बिजली ऑन कर दिया आपने? जी। जब उनको करंट लगा तो क्या वो एकदम जागे नहीं, ऐसे हिले नहीं? हिले थे और चीख रहे भी थे, तो मैंने ये सोचा कि चीखेंगे तो अम्मी लोग उठ जाएंगे, फिर मैंने डंडे से मारा तो बिल्कुल ही मर गए अब्बू। तो डंडा कहाँ मारा आपने? सर पे मारा कितनी था। दफा मारा? 4-5 दफ़ा मारा। मारने के बाद क्या किया? कुछ मारने के बाद क्या मैं कमरे शोर से बाहर आ गई। क्या आपके, जब आप ये कर रही थी, जब अपने अब्बू को आप मार रही थी, क्या उसको घर के अंदर कोई जाग नहीं रहा था? नहीं, सब सो रहे थे। किसी ने शोर की आवाज़ नहीं सुनी? लाजमी बात है, जब इतनी खड़खड़ाहट तो पैदा होती है जब आप किसी को मार रहे होते हैं, इतना शोर तो पैदा होता है कि घर के अम्मी लोग दूसरे कमरे में सोते तो वो गेट मैंने बैठ दिया था, तो फिर मैंने मारा था अब्बू। मारने के बाद फिर क्या किया आप? मैंने जब अब्बू को डंडा मारा तो खून बहने लगा, मैं बाहर आ गई। बाहर आ गई और फिर मैं बुर्का मैंने पहना हुआ था, मैं घर से बाहर निकल गई। बुर्का आपने पहले से पहना हुआ था? जी। उस अपने अब्बू को मारने का फिर आपने क्या किया? वहाँ से घर से निकल गई, फिर कहाँ गई? ये अपनी अम्मी को जाके बताया आप? नहीं, अम्मी को नहीं बताया मैंने। हाँ। जब अब्बू को मैंने मारा तो खून बहने लग गया, मैं बाहर आ गई। कमरे से बाहर आकर मैं घर से भी बाहर निकल गई। फिर मैं सुबह 7 बजे यहाँ आई। थाने खुद चल कर आई थी आप? जी। ये सो गया सुबह फजर के टाइम पर। मैं रात को सो नहीं सक रही थी, तो रात को मैं उठी, जब ये पूरा सो गया, नींद में बेहोशी की हालत में था, तो डंडा मैंने रखा हुआ था, तो डंडे से मुसलसल उसके सर पे डंडे के वार किए, और मुझे याद नहीं है, कह रही है कि कितने वार किए। जज्बात में जितना मकसद हो सकता था मैं उसको सर पे डंडे मारती रही मुसलसल, जिससे उसका सर कुचला गया, उसकी मौत वाक़ई हो गई। लाल खान इसके वालिद का नाम था। इतनी सफाकियत से एक लड़की अपने सगे बाप को कैसे कत्ल कर सकती है? क्या अब भी उसे अपने बाप को कत्ल करने पर पशेमानी है या नहीं? और पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं? पुलिस का कहना है कि असल हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए तफ्तीश की जा रही है। पुलिस को शुबा है कि मकतूल लाल खान को कत्ल करने से पहले कोई नशा आवर चीज खिलाई या पिलाई गई थी। इस बात की तस्दीक के लिए मकतूल के खून के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। हमने ब्लड सैंपल भी लिए हैं कि शायद उसको कोई नशा आवर चीज़ खिलाई की है, कोई मज़ामत नहीं हुई, तो ब्लड सैंपल लिए हैं, वो केमिकल के लिए भेज दिए हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी वाज़ेह हो जाएगा कि क्या तशद्दुद में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। अब आपको कोई एहसास कुछ हो रहा है, कुछ क्या, कुछ शर्मिंदगी, कोई एहसास, कोई नदामत? नहीं। ये चीज़ तो, ये बात तो आप बैठ के भी सॉल्व कर सकते थे। मारने का क्या था? आप अपने शौहर के पास चली जाती। अब्बू ने, जब मुझे अब्बू वहाँ से लेकर आए ना, तो अब्बू ने मुझे फिर जंजीर से मारा था, कहा था कि यासीन के पास अब नहीं जाना, जैसा मैं कहूँगा वैसे ही कहना। फिर जो यासीन की शादी में जो लोग आए थे वो आए थे तो अब्बू से बात करने, फिर मैंने उनसे वही कहा कि मैं नहीं जाऊँगी जो मुझे अब्बू ने बोला था। कम उम्री की शादी या अपने से बड़ी उम्र के मर्दों के साथ नौजवान लड़कियों की बेजोड़ शादी हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है, जो मुस्तकबिल में घरेलू झगड़ों के साथ कई खौफनाक नताइज का सबब भी बनता है। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। नौजवान लड़की के हाथों अपने बाप का कत्ल हमारे मुआशरे में बच्चों की तरबियत और तालीम की कमी को जाहिर करता है। यही वजूहात बनी एक घरेलू फरजाना का एक कातला बनने तक। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। अक्सर औकात दोस्तों के दरमियान मामूली नोक-झोंक भी इस कदर गलत फहमियाँ पैदा कर देती है कि नौबत कत्लो गारत तक पहुँच जाती है। नारोवाल के इलाके में एक नौजवान को उसके दोस्तों ने घर से बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। वर्सा का कहना है कि मामूली झगड़े पर उसे कत्ल किया गया, जबकि मुल्जिमान ने अजब ही किस्सा बयान किया है। आइए देखते हैं कि ऐसे क्या हालात थे जो मुल्जिमान ने अपने दोस्त की ही जान ले ली। नारोवाल सिटी के नवाही इलाके गंज हुसैनाबाद के रहायशी चाय फरोश मोहम्मद यासीन के जुआ साल बेटे मोहम्मद साकिब ने कुरान पाक हिफ्ज करने के बाद मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी और इन दिनों रोजगार के लिए बैरूने मुल्क जाने के लिए कोशिशें कर रहा था। चंद रोज कबल वो शाम के वक्त घर से गया और फिर वापस न आया। घर वाले तमाम रात उसका इंतजार करते रहे। इर्द गिर्द के इलाके में उसे तलाश भी किया, मगर उसका कुछ पता न चल सका और सुबह के वक्त घर से करीब ही एक खाली प्लाट से उसकी लाश मिल गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई। हमें सुबह के वक्त इतला मिली थी कि एक लाश जो है वो गंज हुसैनाबाद मोहल्ला है हमारा, उसके साथ जो है वो बाहर पड़ी हुई है। हाफिज़ कुरान लड़का था, साकिब उसका नाम था। उस हवाले से लोगों में काफ़ी बेचैनी थी, लोगों ने एहतजाज भी किया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। वर्सा ने पुलिस को बताया कि साकिब को शाम के वक्त उसका दोस्त सुलेमान बुलाने आया था और वो उसी के साथ घर से गया था। पुलिस ने सुलेमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने साकिब के कत्ल का इतराफ कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके दीगर साथियों शेरफगन और कासम को भी गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। ये एक नामालूम कत्ल था और एक मुहिम्मा था, लेकिन नारोवाल पुलिस ने बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसको जो है वो हैंडल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मुल्ज़मान जो इसमें मुलव्वस हैं वो पुलिस कस्टडी में हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनसे जो इस वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला है वो भी बरामद हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द मुल्ज़मान को जो है वो अदालत में जितने भी सबूत हैं दिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि ये अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे। माड़े बंदे ने ज्यादती हुई इन्हां नाल। ये तो मसलन मुंडा हाफिज़ कुरान सी ते तिन्ने ही तुहानूं पता ये मुंडे लुंड फंड सन। ये रोज़ ही शराब पी के ते मसलन भी महल्ले च इन्हां ने दहशत फैलाई दी सी। ये तो 6 महीने तो इन्हां दे मगर लगे दे सन। इन्हां दी आपस लड़ाई सी, गेमां शेमां तो लड़ाई शुरू सी ते इन्हां ने उदों इन्हां शराब शुरू पी के ते बाहर करके ते इन्हां ने इन्हूं मार छड़िया दा। मुल्जिमान वर्सा पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं, बल्कि उनको धमकियां भी दे रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। वर्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल की मां का कहना है कि उसे फौरी इंसाफ चाहिए। बेगुनाह मारिया गया, हाफिज़ कुरान सी ते इन्हां ने घरों सद के खड़ के ते उत्थे जाके ते इन्हां ने मारिया। घर आन के शराब पी के बूहे नूं ठुड्डे मारने, गालां कड्ढनियां। असीं अपने बच्चे नूं रोकदे रहे हां, वो इन्हां गल्लां ते रोकदा ही ते साडे नाल ज्यादती होई गई ते मैनूं इंसाफ चाहिदा। जिस तरह भी मेरे बच्चे नूं मारिया ने इंज ही होने चाहिए, इन्हां नूं सजा होनी चाहिए। मुल्ज़मान ने पुलिस हिरासत में बताया कि मकतूल मोहम्मद साकिब ने शेर अफगन के साथ बदफेली की थी, जिस पर शेर अफगन के कहने पर तीनों दोस्तों ने मिलकर साकिब को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। उसे घर से ले जाकर पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਕਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਫੈਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੰਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਕਿਬ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹਨ ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। मकतूल के
वर्षा रहले इलाका का कहना है कि मुलजमान इंतहाई बासर हैं। उनसे पूरा इलाका तंग था। वो आए रोज शराब पीकर हंगामा राई करते थे और अब न सिर्फ वो सबर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं, बल्कि उनके साथ जाने वाले मोहल्लेदारों को भी धमकियां दे रहे हैं। ये बंदे ना जनाब बहुत जुल्म होया है। अही कल भी गए हैं जनाब थाने, उन्होंने यही कहा कि तिन्ने मुजरम ने इन्होंने सजा जी है ना बराबर दी मिलनी चाहिए। लिहाजा जेडे कई बंदे नूं छुड़ाना चाहते ने तो ये छुटने नहीं चाहिए। ये बंदे ना इंसाफ होना चाहिए बस। मैनू भी उन्होंने मुंडे ने फोन जरा ना किसी के हथ भेजा कि काका बर्फ वाला कि जनाब राणा जरा जना अपनी तैयारी कर ले। कि मुलजम ने ये शराबी ने नशई ने तो इन्हों का 24 घंटे फायरिंग करना महल्ले च अपना प्रैशर तो दबाव रखना, ये कि ना गुंडागर्दी करना इन्हों का करदार बनिया दा पेशा बनिया दा ते किसी मारे बंदे नूं ते वैसे नहीं उठन देंदे। मकतूल के वर्षा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए और वर्षा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। बुरे दोस्तों की सोहबत इंसान को इस नहज पर ले जाती है जहां वो अच्छे और बुरे का फर्क नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ हुआ नारोवाल में, जो एक नौजवान अपने ही दोस्तों के हाथों अपनी जान से गया। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।